Namaste bachcho, my name is Dr. Vaibhav Awasthi and we are back with our fantastic subject that is biology. For our today's bio class, we are talking about this chapter, why do we fall ill. In our previous lecture, we have already spoken about health, definition of health, disease, definition of disease, and for this particular lecture, we will continue with the concept of disease. लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट कि डिजीज से रिलेटेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 पॉइंट्स इन डिटेल. 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू डिजीज. नंबर 1, टाइप्स ऑफ डिजीज. नंबर 2, कॉजेस ऑफ डिजीज. नंबर 3, spread of disease. What are the different modes of transmission, that is spread of disease. Next, how do we treat different diseases, that is a treatment. And last, I'm writing in short beta, prevention of different diseases. For this particular lecture we are going to talk about only and only types of diseases in detail. For our upcoming lecture, then we will talk about causes of disease, different ways of spreading of disease, that is modes of transmission, treatment of disease and then prevention of disease. इसके बाद चैप्टर का हो जाएगा स्वाहा. आज के लेक्चर में लेट अस टॉक अबाउट कॉजेस ऑफ डिजीज एंड टाइप्स ऑफ डिजीज. स्पेसिफिकली अबाउट टाइप्स में यू गॉट टू रिमेंबर, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू गो टू द डॉक्टर विद एनी कंप्लेंट, डॉक्टर मेरा सिर दुख रहा है, डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर मुझे बुखार है. कंप्लेन सुनते बराबर डॉक्टर सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? योर डॉक्टर विल आस्क यू, जो भी तुमको तकलीफ है, दैट कंप्लेन इज सिंस व्हेन. डॉक्टर मेरा सिर दुख रहा है, कब से दुख रहा है? डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, कब से? डॉक्टर मुझे बुखार है, कब से? 2 दिन से, 5 दिन से, 1 हफ्ते से, कब से? सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट योर डॉक्टर इज इंटरेस्टेड इन इज टाइम ड्यूरेशन. सिंस व्हेन डू यू हैव दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट? इट इज बिकॉज डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. On the basis of duration, diseases are classified into 2 main types. Number 1, acute diseases. And number 2, chronic diseases. Now, let's say suppose for example तू और तेरा दोस्त डॉक्टर के पास गया. तूने बोला डॉक्टर मेरा सिर दुख रहा है, तेरे दोस्त ने बोला डॉक्टर मेरा भी सिर दुख रहा है. डॉक्टर ने दोनों से पूछा कब से दुख रहा है? तूने बोला डॉक्टर कल से दुख रहा है मेरा सिर. तेरा दोस्त बोलता है डॉक्टर 6 महीने से मेरा सिर दुख रहा है. अब डॉक्टर तुझे पूछता है कल से सिर दुख रहा है तेरा, क्यों? कल से ऐसा क्या हो रहा है तेरे लाइफ में? सो तू बोलता है डॉक्टर वो क्या है ना, मेरा एग्जाम आ रहा है, सो आई हैव एग्जामिनेशन स्ट्रेस. तेरे दोस्त से डॉक्टर ने पूछा तेरा 6 महीने से सिर दुख रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में 6 महीने से? तेरा दोस्त बोलता है डॉक्टर 6 महीने पहले जस्ट मेरा शादी हुआ है, मेरा वाइफ मेरे को बहुत टेंशन देता है. So now here you can see that headache can have a different causes. It can be examination stress, it can be family stress, or it can be infection of the brain, which is called as meningitis. meningitis में itis का मतलब होता है inflammation, that means सूजन. And meninges का मतलब होता है covering of the brain. I will put it here beta. The covering around our brain is called as meninges.
And many a times some bacteria either through our food, water, they enter into our blood, and from our blood they go to the brain. Brain has got this covering which is called as meninges, और उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन के हिसाब से वहां पर सूजन आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस. और मेनिंजाइटिस नाम के कंडीशन में इस डिजीज में बहुत सिर दुखता है. So you see, headache can be because of some examination stress or it can be because of meningitis. So इसीलिए ड्यूरेशन के हिसाब से डिजीज दो तरह का है, acute disease and chronic disease. Acute disease they have short onset, short progress, and it gets over quickly. अक्यूट डिजीज वो होता है जिसका शॉर्ट ऑनसेट होता है, बहुत कम समय पहले ही वो शुरू हुआ है, कम समय तक ही वो बीमारी चलती है और जल्दी खत्म हो जाती है. क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टर्म ऑनसेट, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, समटाइम्स इट विल लास्ट लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर तक रहती है बीमारी. ओके, एंड इट डज नॉट गेट ओवर क्विकली, इतना जल्दी खत्म नहीं होती. नाउ अक्यूट डिजीज लाइक लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल, जब भी हमको सर्दी होता है, वी स्नीज, सॉरी यू शुड कवर योर माउथ. That's a good way to sneeze. So whenever you get common cold, you must have seen that common cold will last for 3 days, 5 days, 1 week. ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक ये बीमारी चलती है बेटा. Okay, so common cold can be an example of acute disease. Whereas if you get cough because of tuberculosis, ट्यूबरक्लोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक डिजीज. ट्यूबरक्लोसिस में कैसा है ना कि 9 महीने तक दवाई खानी पड़ती है, और अगर वो सीवियर फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस का तो 1 साल 2 साल तक भी दवाई खानी पड़ती है, विद और विदाउट इंजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन वो ट्यूबरक्लोसिस कितना ज्यादा सीवियर है. तो देखो, छोटा मोटा सर्दी रहेगा तो अक्यूट डिजीज. लंबे समय से अगर पेशेंट खांस रहा है, द पेशेंट इज हैविंग कॉफ सिंस लॉन्ग ड्यूरेशन विथ वेट लॉस, ओके, with no hunger, no appetite, that is tuberculosis, and tuberculosis is chronic disease. One more example of chronic disease that you can remember is elephantiasis. Elephantiasis वो बीमारी है जिसमें your leg becomes swollen, your foot becomes swollen, resembling the foot of an elephant. इसको हिंदी में हम लोग हाथी पैर बोलते हैं. Now this disease is also caused because of certain worms. The worms का छोटू सा eggs are present inside mosquitoes, and because of mosquito bite this particular disease is spreading. और एक बार पैर सूज गया ना तो इतना आसानी से ठीक नहीं होता है, उसको समय लगता है. So here what you see is this also becomes an example of chronic disease. अच्छा, next few more examples that you can remember is patients having high blood pressure, patients having diabetes. डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर कैसा ना, एक बार अगर दवाई चालू हो गया तो वो दवाई लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है बेटा, फिर वो दवाई बंद नहीं कर सकते बीच में. ओके, सो डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर दे आर आल्सो क्रॉनिक डिजीजेस. यू गॉट टू रिमेंबर दिस बेटा. एंड दीज डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, दीज डिजीजेस दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ ओवरवेट, and it is caused because of bad eating habits. ज्यादा बटर, चीज, घी, तेल, मिर्ची, मसाले वाला स्पाइसी फूड, ओके, फ्राइड फूड खाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, बॉडी वेट बहुत ज्यादा है. सो ये जो है ना, ये बीमारी को और मेंटेन करके रखते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू कंट्रोल योर डाइट एज पर द एडवाइस गिवन बाय योर डॉक्टर.
मूविंग ऑन। सो यहाँ हमने देखा कि डिजीज के दो टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अगर छोटे समय के लिए वो डिजीज है तो उसको अक्यूट डिजीज बोलेंगे, और अगर लंबे समय के लिए है तो उसको क्रॉनिक डिजीज बोलेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ इन्फेक्शन, diseases are classified into three types. एक होता है एंडेमिक डिजीज, एक होता है एपिडेमिक डिजीज, और एक होता है पैंडेमिक डिजीज। एंडेमिक diseases are those diseases which are always limited to a particular area. यानी ये वो बीमारी होती है जो कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में ही पाई जाती है, बाकी आजू बाजू के एरियाज में नहीं होगी। इसका सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन रिमेंबर इज देयर इज दिस डिजीज कॉल्ड एज गॉइटर व्हिच इज फाउंड इन हिली एरियाज। गॉइटर एक ऐसी डिजीज है जिसमें ना गले में स्वेलिंग आ जाता है, यू फाइंड अ लंप, okay, you find a swelling in your throat. It is because of swelling of the thyroid gland. हमारे थ्रोट के अंदर थायराइड ग्लैंड है। अब ये थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इसके नॉर्मल हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन चाहिए रहता है बेटा। एंड इट हैज बीन सीन दैट कि हिली एरियाज में सॉइल में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए हिली एरियाज में जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें आयोडीन की अवेलेबिलिटी कम होती है, और इसीलिए हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के गले में सूजन आ जाता है। उस कंडीशन को गॉइटर बोलते हैं। अब जो जो लोग हिली एरिया में रहते हैं उनको ये बीमारी होगा ही, इसीलिए गॉइटर इज एंडेमिक इन हिली एरियाज, दैट मींस इट इज लिमिटेड इन हिली एरियाज। इस डिजीज से लड़ने के लिए इसे गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, हिली एरियाज में आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, जहां नमक में ही आयोडीन मिक्स करके उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको इस बीमारी से ज्यादा तकलीफ ना हो। वैसे ही दिस डिजीज कॉल्ड एज एलिफेंटाइसिस इज एंडेमिक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के कुछ कुछ एरियाज में, जैसे एर्नाकुलम, ओके, एक जगह का नाम है, वहां पर एलिफेंटाइसिस के मॉस्किटोज बहुत ज्यादा है। सो वहां पर अगर जाओगे तो तुमको एलिफेंटाइसिस होने का रिस्क बहुत ज्यादा लगा रहता है। सो दैट इज एंडेमिक डिजीज। नेक्स्ट, एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है विच अफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। अगर एक डिजीज अचानक से बहुत सारे लोगों को बीमार कर रही है, वो भी एक ही टाइम पे, जैसे लेट्स से बारिश का मौसम है और मुंबई के एक लोकेशन में सबको मलेरिया डेंगू हो रहा है, सो हम लोग क्या बोलेंगे, मलेरिया डेंगू की महामारी फैली है। सी, हिंदी में बीमारी यानी डिजीज, बट महामारी मीन्स ये बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। सो महामारी, ओके, एपिडेमिक मीन्स नाउ इट इज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ऐसे ही प्लेग का एपिडेमिक हुआ था। प्लेग एक डिजीज का नाम है, ओके, जिसमें है ना रैट्स के वजह से वो स्प्रेड होता था डिजीज बेटा। ओके, प्लेग का एपिडेमिक हुआ था, स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक हुआ था, और तो और पैंडेमिक डिजीज। पैंडेमिक डिजीज इज द डिजीज व्हिच स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड। Recently we have this pandemic case of coronavirus, that is COVID-19. Okay, another disease which you will find worldwide. Okay, पूरे वर्ल्ड में सब जगह जो बीमारी पाई जाएगी उसका कॉमनेस्ट एग्जांपल इज एड्स। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन। अब आगे बढ़ते हैं।
सो कोई भी डिजीज अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो अक्यूट डिजीज, लंबे ड्यूरेशन तक चल रही है तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक डिजीज। कोई भी डिजीज अगर सर्टेन एरियाज, कुछ एरिया में ही पाई जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे एपिडेमिक, एंडेमिक डिजीज। इफ इट इज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो उसको बोलेंगे एपिडेमिक डिजीज, एंड इफ इट इज प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड देन वी विल कॉल इट एज पैंडेमिक डिजीज। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। बेटा ऐसी कुछ बीमारी होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जैसे समझो तुम्हारे क्लासरूम में अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो क्या वो स्कूल में आएगा? वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चिकन पॉक्स उससे दूसरे को भी हो सकता है। वी हैव दिस रीसेंट एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस। अगर एक पेशेंट को कोरोना वायरस का इंफेक्शन है तो क्या उसको बाकी लोगों के बीच में बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंफेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेगा। बट थिंक अबाउट, देयर आर सर्टेन डिजीज व्हिच विल नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेट्स से माय ग्रैंडमदर हैज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज पेन इन द नी जॉइंट। उनके नी जॉइंट्स में कैल्शियम की कमी है और उम्र के हिसाब से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। Now if my grandmother, if she is touching her knee joint to my knee joint, क्या ऐसा है कि मेरा घुटना भी दुखने लग जाएगा बेटा? नहीं। So here we are talking on the basis of spreading nature. Diseases are classified as communicable diseases and non-communicable diseases. Now this goes with simple English word. Communicable means to communicate. So if the disease gets communicated, if it is getting transferred from one person to another, that is communicable disease. Like COVID-19, corona. Coronavirus spreads very easily from one person to another, so that is communicable disease. My grandmother, she is having pain in her joints, that is non-communicable disease. Okay, right? Non-communicable diseases are also called as non-infectious diseases. Non-communicable diseases are also called as non-infectious diseases, and communicable diseases are also called as infectious diseases. Now understand this very nicely बेटा। इस डिजीज को कम्युनिकेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। बट इस डिजीज को इन्फेक्शियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी ना किसी जर्म्स की वजह से होती है, ये किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, ये किसी ना किसी पैथोजन की वजह से होती है। ये सबका मीनिंग सेम है। दे आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज बिकॉज दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय some or the other germs. Germs are also called as microbes. Microbes are also called as pathogen, or in easy language they are also called as microorganisms. So ये बीमारी किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से हैं? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस है, प्रोटोजोआ है, और बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वर्म्स। अब जो बीमारी बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से, प्रोटोजोआ के वजह से, वर्म्स की वजह से होती है, वो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, इसीलिए उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये याद रखो। So these diseases, these ailments, yes, in this textbook you will also come across the word ailments. एलिमेंट्स का मतलब होता है सफरिंग।
अच्छा, you will also come across one more hi-fi word, manifestations of diseases. Manifestation means expression of the diseases. Expression of the diseases, or you can say signs and symptoms of the diseases. Some hi-fi language you are supposed to know beta. चलो, coming back. So communicable disease फैलने वाली है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैलने वाली नहीं है. ये किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है. यहां पर कोई इन्फेक्शन नहीं है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल जैसे लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर अभी अभी बोला तुझे, ये ओवरवेट की वजह से होता है बेटा. ओके, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ फॉल्टी डाइट. सो अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और मैं तुझे टच किया तो तुझे भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं होता है बेटा. ओके, सो ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेगी. सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, certain forms of cancer are known to be genetic. Okay, so let's say suppose for example my दादाजी had cancer और उनकी वजह से अगर मुझे कैंसर होता है और ये कैंसर सिर्फ जेनेटिक है, it will go from one generation to another generation, it will not spread to other people. So मेरे साथ बैठने से, मेरे साथ खाने पीने से तुझे भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. Certain forms of cancer, however there are certain forms of cancers which can get transmitted if they are caused because of microorganisms. Okay, then you can even remember diseases like diabetes. Okay, right? So these diseases will never spread from one person to another, whereas diseases which are caused because of bacteria, virus, protozoa and worms. Now you have to remember names of diseases which are caused because of bacteria. बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है? So number one, बैक्टीरिया की वजह से होता है टीबी. टीबी बोले तो ट्यूबरक्लोसिस. बैक्टीरिया की वजह से होता है टाइफॉइड. बैक्टीरिया की वजह से होता है कॉलेरा. बैक्टीरिया की वजह से होता है एंथ्रैक्स. एटलीस्ट इतने डिजीज का नाम याद रखो. ट्यूबरक्लोसिस में द पेशेंट विल कॉफ अ लॉट, उसको बहुत खांसी होगा. टाइफॉइड और कॉलेरा में पेशेंट को बहुत ज्यादा लूज मोशन होगा. और एंथ्रैक्स एक जूलॉजिकल डिजीज है जो एनिमल्स में ज्यादा कॉमन है और ह्यूमंस में ट्रांसमिट होगा बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद द डिजीज्ड एनिमल. ओके, नेक्स्ट, वायरस की वजह से कौन सा डिजीज होगा? वायरस की वजह से यू हैव टू रिमेंबर एड्स, यू हैव टू रिमेंबर हेपेटाइटिस, यू हैव टू रिमेंबर डेंगू एंड यू हैव टू रिमेंबर पोलियो. So, ये सारी डिजीज वायरस की वजह से होती है. प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिजीज होगी? तो प्रोटोजोआ की वजह से होगा मलेरिया. ओके, प्रोटोजोआ की वजह से यू विल गेट अनदर डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस में पेशेंट सोते ही रहते हैं, उसको बहुत नींद आता है. सर मेरा एक दोस्त बहुत सोते रहता है, उसको स्लीपिंग सिकनेस है? नहीं. टेस्ट करने के बाद, ब्लड रिपोर्ट्स ये सब करने के बाद ये कंफर्म होता है. वर्म्स की वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है? वर्म्स की वजह से यू कैन हैव वन डिजीज कॉल्ड एज एस्कैरियासिस. अब बात ऐसी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ओके, व्हाट यू विल फाइंड इज अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फोटो. सो if you see the diagram which is printed in your book, different photos which is printed in your book, उसमें you will see one photo that is of this bacteria called as Staphylococcus. You can call it as Staphylococci, you can also call it as Staphylococcus. एक रहेगा तो Staphylococcus बोलते हैं, बहुत सारा रहेगा तो Staphylococci बोलते हैं. So Staphylococcus का फोटो यू कैन सी. इसके वजह से कौन सी डिजीज होती है? इसके वजह से एक्ने होता है. एक्ने का मतलब पिंपल्स. नेक्स्ट, देन यू विल सी वन वायरस कॉल्ड एज सार्स वायरस. इफ यू सी कोरोना वायरस,
ओके, उसका जो रिपोर्ट कराते हैं उसमें भी है ना सार्स लिखा हुआ आता है. व्हाट डज सार्स स्टैंड फॉर? सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर acute respiratory syndrome. सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज. ये वो बीमारी है जिसमें है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत तकलीफ होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है. सो मोस्ट ऑफ द फ्लू लाइक डिजीजेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ सार्स वायरस. सो इट कॉजेस फ्लू लाइक इलनेस. अच्छा, देन टेक्स्ट बुक में एक और फोटो दिया हुआ है. ओके, दैट फोटो इज ऑफ लिशमेनिया and there is this another photo of trypanosoma. ट्रिपैनोसोमा और लिशमेनिया ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ट्रिपैनोसोमा नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर तेरे बॉडी में एंट्री मारता है तो तुझे कौन सा डिजीज होगा? तो तुझे स्लीपिंग सिकनेस नाम का डिजीज होगा. इसमें यू विल बी डल, यू विल बी ड्राउजी, पूरा दिन सोते रहेगा, बात करते करते भी सो जाएगा. ओके, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस. लिशमेनिया में पेशेंट विल गेट अ डिजीज कॉल्ड एज काला आजार. काला मीन्स ब्लैक, आजार मीन्स फीवर. तेज बुखार के वजह से, वीकनेस के वजह से, इतना इंफेक्शन होने के वजह से द पेशेंट लुक्स वेरी टॉक्सिक and the skin becomes dark in color. That is why this disease is called as Kala Azar, also called as black fever. फिर टेक्स्ट बुक में एक और फोटो दिया है एक वर्म के बारे में जिसका नाम है एस्कैरिस लंब्रिकोइड्स. एस्कैरिस लंब्रिकोइड्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये कीड़ा है, ये एक वर्म है बेटा. ओके, it is responsible for causing infection in our stomach and duodenum. So what is duodenum? Duodenum is the first part of our small intestine. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. डन. अब एक लास्ट छोटा सा पार्ट है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. बहुत सारी डिजीज इन्फेक्शन की वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है. इस बारे में कैसे पता चला, इसका स्टोरी सुनो. देयर इज दिस डिजीज कॉल्ड एज पेप्टिक अल्सर. जैसे हमने कैसे सुना बेटा ओरल अल्सर. ओरल अल्सर में, अल्सर यानी छाले, मुंह में कैसे छाले पड़ जाते हैं. यू फाइंड दैट द इनर पार्ट ऑफ योर लिप्स एंड चीक्स, ओके, इट विल शो दोस स्मॉल स्मॉल इंजरी पैटर्न. और कुछ भी खाने से यू गेट लॉट ऑफ बर्निंग सेंसेशन, लॉट ऑफ पेन, दैट इज कॉल्ड एज अल्सर. वैसे पेप्टिक अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टमक और डिओडेनम, स्टमक और डिओडेनम में छाले पड़ जाएंगे. सो लेट्स से बेटा दिस इज स्टमक, ओके, लेट्स से दिस इज डिओडेनम. ये डिओडेनम है. सो स्टमक और डिओडेनम के अंदर छाले पड़ जाते हैं बेटा. अब बहुत सालों तक लोगों को ये लगता था पेट में छाले पड़ जा रहे हैं, और छाले पड़ने की वजह से पेशेंट जब भी कुछ खाता था ना, सो पेट में बहुत इरिटेशन होता था, पेट दुखने लगता था खाना खाने के बाद. पेशेंट्स यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ बर्पिंग, डकार, ओके, लॉट ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एंड एट टाइम्स इवन वॉमिटिंग. At times there was also bleeding inside the stomach and small intestine because of these ulcers. So बहुत सालों तक लोगों को ये लगता था पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में छाले क्यों पड़ रहे हैं. ये छाले पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पाइसी फूड, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल.
सो बहुत साल तक लोगों को ये लगा कि पेट में छाले पड़ने का रीजन ये सब है, कोई ज्यादा तेल वाला, मिर्ची वाला, मसाले वाला बहुत खा रहा है, चाइनीज फूड बहुत खा रहा है, उसमें भर भर के स्पाइसी फूड डाल दिया है, ओके, भर भर के नमक है, तेल है, मिर्ची है, ये सब डाल दिया बेटा। स्ट्रेस, ये सब के वजह से शायद पेट में छाला पड़ रहा है। बट देयर वर टू फैंटास्टिक साइंटिस्ट कॉल्ड एज बैरी मार्शल एंड रॉबिन वैरन। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया का था। सबसे पहले रॉबिन वैरन ने ये देखा कि पेट में जो छाला पड़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छाला पड़ रहा है, दैट पेप्टिक अल्सर इज नॉट कॉज्ड बिकॉज ऑफ दीज रीजन, इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ वन बैक्टीरिया, एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो सबसे पहले रॉबिन वैरन, हु वाज फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है बेटा, उसने ये देखा कि पेट के अंदर जहां जहां पर ये बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इस बैक्टीरिया की वजह से स्टमक और डियोडेनम के अंदर छाले पड़ रहे हैं। फिर बैरी मार्शल ने रॉबिन वैरन के इस स्टडी को प्रूव किया, और उसने क्या किया ना, जहां जहां पर छाले पड़ रहे थे वहां से ये बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, निकाला, और लोगों को बताया कि देखो ऐसा बैक्टीरिया होता है। रॉबिन वैरन ने क्या बोला था, जिधर जिधर ये बैक्टीरिया है उसके आजू बाजू में छाले पड़ रहे हैं, उसके आजू बाजू का एरिया में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, और बैरी मार्शल ने उसी पॉइंट को कंफर्म किया, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके बाहर ग्लास स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, एंड ही कुड एक्चुअली सी दोस बैक्टीरिया। और फिर इन दोनों ने मिलके इनकी जो स्टडी, इनका जो रिसर्च था कि पेप्टिक अल्सर is not caused because of spicy food, stress and bad lifestyle, it is caused because of bacteria called as Helicobacter pylori। और ये लोग ने फिर आगे ये प्रूव किया, अगर इस बैक्टीरिया को मार दें, if we can kill this particular bacteria, so पेप्टिक अल्सर का इलाज हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर इज क्योर्ड। और इस बात, इस रिसर्च को प्रूव करने के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन and in the field of physiology. Physiology is the branch of science which deals with study of normal functions of the body. बॉडी कैसे नॉर्मली काम करता है वो फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है बेटा। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में इनको नोबेल प्राइज मिला इन द ईयर 2005। ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। डन, ऑल राइट बच्चों। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने डिजीज के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। इन अ क्विक रिवीजन वी शुड रिमेंबर दैट कि अगर डिजीज कम समय से है तो अक्यूट डिजीज आर नॉट क्यूट डिजीज। रिमेंबर, यू कैन नॉट से इट्स अ क्यूट डिजीज, नो, डिजीजेस आर डिजीजेस, ऑल डिजीजेस आर बैड। ओके, कम समय से है तो अक्यूट डिजीज, लंबे समय से है तो क्रॉनिक डिजीज, लिमिटेड एरिया में है तो एंडेमिक डिजीज, लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम इट इज एपिडेमिक डिजीज, पूरे वर्ल्ड वाइड में है तो पैंडेमिक डिजीज। एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है तो कम्युनिकेबल डिजीज, नहीं फैल सकता है तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। किसी इंफेक्शन की वजह से हुआ है तो इंफेक्शियस डिजीज, किसी इंफेक्शन की वजह से नहीं हुआ है तो नॉन इंफेक्शियस डिजीज। आने वाले लेक्चर में तुझे कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ाऊंगा इन डिटेल। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन कॉजेज ऑफ डिजीज, then the next lecture on spread of disease, then treatment of disease, then prevention of disease, then chapter का हो जाएगा स्वाहा। फिलहाल इस लेक्चर का हो गया स्वाहा। स्वाहा मीन्स फिनिश। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो, कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।